हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। देखिए, जो मैं आपको ये वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, इसका मेरा एक उद्देश्य है कि यदि हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं या कुछ मोटिवेशनल स्टोरी उनको सुनाते हैं तो बच्चों के अंदर संस्कार की शिक्षा दी जाती है या बच्चे संस्कारवान बनते हैं। मेरा उद्देश्य यह है कि जो आज की जो शिक्षा है वह हमारे लिए धनोपार्जन के हिसाब से या उनके सपनों के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि हमारे सपनों के अकॉर्डिंग हम बच्चों को ढालना चाहते हैं। तो हम पहले बच्चे की रुचि देखें और बच्चों को किस चीज़ में, किस क्षेत्र में रुचि है, उनके अनुसार उनको ढालने की कोशिश करें। तो देखिए, हालांकि जो और मैं इसके लिए ये भी बता रहा हूँ कि जैसा हम देखते हैं, जैसा हम पढ़ते हैं, वैसा हम बनने की कोशिश करते हैं या जैसा हम सुनते हैं। तो हमारा मतलब यही है कि जैसे इसका एक उदाहरण ये भी बताते हैं कि जैसे कि इसमें बताया, कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि इसका एक हल है कि यदि हम कुछ करना चाहते हैं या बनना चाहते हैं तो वैसा हमें देखना पड़ता है। जबकि सभी करियर से जुड़े हुए विषय पढ़ाने में लगे हैं, कोई भी जीवन से जुड़े विषय नहीं पढ़ा रहा है। अब हम यह कहने लगे हैं कि कभी नैतिक शिक्षा या मोरल साइंस हुआ करती थी, ऐसा विषय जो खत्म होने की कगार पर है। चूँकि शिक्षक अब स्कूल में भौतिक रूप से मौजूद नहीं हैं, इसलिए छात्रों ने उनकी बॉडी लैंग्वेज से सीखना बंद कर दिया है। खेल मैदान या गलियारों में एक वाक्य में मिलने वाली शिक्षाएं महामारी के दौर में बंद हो गई हैं। मेरे स्कूल के दिनों में जब कोई छात्र पेट दर्द की शिकायत करता था तो शिक्षक पहला प्रश्न यही पूछते थे कि कल क्या खाया था। इलाज के बाद वे कहते थे कि जो तुम कल खाते हो वही तुम्हारा शरीर आज बन जाता है। बच्चों को यह समझाने के लिए बड़ी नैतिक कहानियाँ की ज़रूरत नहीं थी। फिर शिक्षक कहानियाँ सुनाते थे जो मूल्यों की शिक्षा के साथ खत्म होती थीं। ये शिक्षाएं बारीकी से नैतिकता का ताना बाना बुनती थीं, जो उम्र भर के लिए सबक बन जाती थीं। हमें जीवन की बाधाओं के बारे में सोचने और उससे जीतने के बारे में सिखाया जाता था कि जो हमें समस्याएं, परेशानियां हैं, उनका हम मुकाबला किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, आज सिलेबस खत्म करने और मार्कशीट में स्टार देने की होड़ में शिक्षक और छात्र दोनों ने मान लिया है कि वे मोरल साइंस विषय छोड़ सकते हैं। समय आ गया है कि इस पर फिर जोर दिया जाए। इसी को आगे बढ़ाने के लिए अब हम आपको देखिए, अब मोरल साइंस ना सिर्फ रोशनी देने वाली है बल्कि यह भविष्य की पीढ़ी को रास्ता दिखाने वाली भी बन गई है। इसके लिए मैं आपके लिए इसीलिए मोरलिटी से संबंधित कुछ ना कुछ एक स्टोरी लेके आता हूँ और सुनाता हूँ, जो कि आज की जो स्टोरी है कि यदि व्यक्ति के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो वह महान से महान लक्ष्य को भी हासिल कर सकता है। तो ये जो घनश्याम दास बिरला जी थे, इनसे संबंधित एक रोचक का छोटी सी एक स्टोरी है, उनके जीवन से संबंधित है। तो मैं शुरू करता हूँ। इसमें देखिए, घनश्याम दास कोलकाता जकारिया स्ट्रीट के एक छोटे से मकान में रहते थे। वे जूट मिल खोलना चाहते थे। यह व्यवसाय अंग्रेज़ों की बपौती बन गया था और वे नहीं चाहते थे कि कोई भारतीय उनका प्रतिद्वंदी बने। वे भारतीयों को इसकी अनुमति नहीं देना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि भारतीय व्यक्ति कोई आगे बढ़े या कोई इतना अमीर, धनी, धनाढ्य बन जाए कि हमारे ऊपर हावी हो जाए। ठीक है, तो घनश्याम दास अनुमति प्राप्त करने के लिए अंग्रेज़ों के कार्यालय में जाना चाहते थे। सामने लिफ्ट था, उससे अंग्रेज अधिकारी ही ऊपर और नीचे आ जा सकते थे। भारतीयों के लिए यह वर्जित था, मतलब भारतीयों के लिए यह अलाउड नहीं था। लेकिन घनश्याम दास कम मानने वाले थे। जैसे ही ऊपरी मंजिल में जाने के लिए उन्होंने पैर रखा कि एक अंग्रेज अधिकारी ने यह देखा, वह आग बबूला हो गया और उन्हें डांटने लगा। उन्होंने प्रतिवाद किया लेकिन ऊपर नहीं जा सके। इससे उनका मन अंग्रेज़ों के प्रति घृणा से भर गया। वे उदास होकर घर में सोच रहे थे कि उनके बड़े भाई की दृष्टि उन पर पड़ी। उन्होंने पूछा, क्यों उदास हो? घनश्याम दास जी ने कहा कि कई कारण हैं। मैं कारखाना खोलना चाहता हूँ लेकिन पैसा नहीं है, और ये अंग्रेज़ किसी भारतीय को ऊंचे उठते हुए देखना नहीं चाहते हैं। भाई ने कहा, क्या तेरा दृढ़ निश्चय है? घनश्याम दास जी ने कहा, हाँ। तो ठीक है, पैसे मैं दूंगा, सारी संपत्ति बेचकर दूंगा, लेकिन तू हिम्मत ना हार भाई। भाई ने कहा। घनश्याम दास के लिए ये वचन मरुभूमि में हरियाली प्रमाणित हुए। मतलब
जो वो चिंताग्रस्त थे, वो सोच रहे थे कि मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ, लेकिन उनके लिए साधन नहीं थे। तो मरुभूमि में हरियाली प्रमाणित हुई, उनकी जो बात थी उनके लिए और जोश भर दिया। उन्होंने घोर श्रम किया, कारीगरों से तकनीक सीखी और अंततः अनुमति प्राप्त करने में वो सफल हुए। उन्हीं घनश्याम दास बिरला ने अपना पहला जूट मिल कोलकाता में स्थापित किया और अंततः वे भारत के एक महान और बड़े उद्योगपति बने और ये बहुत बड़े समाज सेवी भी थे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि यदि हमारे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, यदि हम पुराने जो हमारे पूर्वज थे या जो हमारे ग्रेट मैन हुए हैं, उनकी हम कुछ जीवन से कुछ चरित्र को पढ़कर सुनकर उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो जीवन में हम महान से महान कार्य को करने में सफल हो सकते हैं। क्योंकि जो हमारा आत्मविश्वास होता है वह परिपूर्ण आत्मविश्वास से हम पूरी तरह से भर जाते हैं। तो देखिए, इस जो वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि यदि व्यक्ति के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होती है तो वह महान से महान कार्य कर सकता है। तो अभी तक जिन्होंने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि ये कंटिन्यू मैं आपको अपलोड करूं और आपको आसानी से मिल सके। तो धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।